हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को अपने यहाँ का पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये मेरे घर से बैकग्राउंड का व्यू है, आप लोग देख सकते हो। आजकल बारिश का मौसम हो रखा है, इस वजह से व्यू का नज़ारा इस टाइप से है। आप लोग देख सकते हो किस टाइप का व्यू है ये। कैसा लगा आपको हमारे घर से जो दिख रहा है व्यू, मुझे कमेंट में बताना। और आज मैंने सुबह अपनी मॉर्निंग अपने छत से ही की थी। छत से अपना व्यू दिखा के, अपने घर से अपनी घर गांव का व्यू दिखाकर। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अब कमरे में आ चुकी हूँ और मैंने तुम्हें सुबह सुबह जो छत से हमारा व्यू दिखता है वो दिखा दिया है। तो अब मैं एक सूट की कटिंग करूँगी और सूट की कटिंग करने के बाद मैं दुकान जाऊँगी। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए और स्किप ना करें। तो अब मैं इस सूट की कटिंग करूँगी। एकदम सिंपल सूट है ये। सूट कटिंग करने का तरीका एक ही होता है, बस सिर्फ साइज़ का फ़र्क होता है। जिस टाइप से साइज़ होता है उस टाइप से हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले तो सूट को बीच में से कट कर देना है। तो मैं ये कटिंग कर रही हूँ बीचों बीच से पहले। उसके बाद मैं फोल्ड कर दूँगी। साढ़े 7 इंच पे मैंने तीरा लिया। 7 और 14 पे मैंने कमर और हिप्स का नाप लिया। हिप्स इनके 50 है तो हम 12.5 रखेंगे। कमर इनकी 44 है तो हम 11 रखेंगे। और ये 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं कटिंग करने के लिए। इनका जो नाप था वो ज़्यादा ही था, तो उस हिसाब से मतलब सूट काटने में कोई दिक्कत नहीं आई। क्योंकि नाप अगर ज़्यादा हो तो दिक्कत नहीं आती, तो मुझे नाप ऐसे ही याद था तो मैंने उसकी कटिंग कर दी। तो कटिंग हमने जो निशान लगा रखे हैं उसी पे करनी है। आगे का पल्ला तो काट दिया है। अब पीछे का पल्ला भी सेम वैसे ही काटते हैं जैसे हम आगे के पल्ले को काटते हैं, उसके ऊपर रख कर काटना चाहिए। इसमें पल्ले आगे पीछे नहीं होते, एक जैसे रहते हैं। सिलाई में बहुत ध्यान देना पड़ता है कपड़े का। कभी ज़्यादा कभी कम कपड़ा रहता है। कभी कभी तो कपड़ा ऐसा रहता है कि मतलब उस पर सलवार भी नहीं निकलती। जोड़ लगाकर हमें कोशिश करके सलवार निकालनी पड़ती है। जो ज़्यादातर मोटे लोग होते हैं उनका तो सलवार में और बाजू में भी बहुत दिक्कत आती है। बाजू नहीं निकल पाती कपड़े में, कपड़ा कम रहता है इस वजह से। ये मैं दूसरी तरफ निशान लगा रही हूँ नाप का, ताकि जब मैं सिलाई मारूँ तो दिक्कत ना आए। जिस हिसाब से नाप होगा उसी पे मैं स्टिचिंग कर दूँगी। सलवार की कटिंग कर रही हूँ। सलवार भी सिंपल ही है, ज़्यादा उसमें ये घेर नहीं है, सिंपल सलवार है। सलवार में अगर ज़्यादा मतलब हेल्दी लोग हैं तो नाप उस हिसाब से थोड़ा आसन हमें बड़ा रखना चाहिए। सलवार की लंबाई है 40, तो मैं सलवार की लंबाई 40 है तो मैं सलवार की लंबाई लूँगी 35 इंच और आसन लूँगी मैं 10 इंच। सबसे पहले हमें साइड के जो कोने होते हैं वो निकाल देने चाहिए अगर कपड़ा ज़्यादा है तो। अगर कपड़ा कम है तो पहले कपड़े को देखो, उसके हिसाब से कटिंग करनी चाहिए। 2 मीटर सलवार में हम पटियाला सलवार भी बना सकते हैं, लेकिन अगर लेंथ ज़्यादा हो तो फिर मुश्किल हो जाती है।
पर मैं तो 2 मीटर सलवार में सिंपल ही सलवार बनाती हूँ, पटियाला सलवार कम ही बनाती हूँ। पटियाला सलवार मैं तभी बनाती हूँ जब कोई बोलता है बनाने के लिए। पैंतीस इंच हमारी लंबाई है और ये नीचे जो कपड़ा बच रहा है सोच रही हूँ बेल्ट के लिए हो जाए वो कपड़ा। देखते हैं अगर कपड़ा बचेगा तो बेल्ट का काम आएगा। तो ये मैंने निशान लगा दिया है 35 इंच पर। ये सलवार की कटिंग हो चुकी है और साथ में सलवार की जो बेल्ट होती है उसकी भी कटिंग हो चुकी है। बेल्ट का कपड़ा थोड़ा कम है तो मैं दुकान पर जाके इस पे जॉइंट लगाऊंगी। जॉइंट करके इसको थोड़ा बड़ी बेल्ट करूंगी क्योंकि कपड़ा कम है। 8 इंच में मैं बेल्ट काट रही हूँ। तो ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर दी। अब ये जो कपड़ा बचा है इससे मैं बाजू बनाऊंगी। तो बाजू उन्होंने फुल मांग रखी है तो मैं बीच में से जॉइंट करके बाजू बनाऊंगी क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि आप जॉइंट करके बना सकते हो। तो एक बार अगर कस्टमर बोल देना कि आप जॉइंट कर दो बीच में से तो उस हिसाब से हम बाजू बना देते हैं, बिना पूछे हम बाजू नहीं बनाते। तो अब मैं ये दुकान आ चुकी हूँ। दुकान पे मेरे साथ एक लड़की भी रहती है तो इसको मैं काम सिखाती हूँ। अभी इसने सीखा नहीं ये काम। तो ये मेरी दुकान है, अपनी दुकान का दिखाती हूँ तुम्हें। तो ये दुकान है मेरी। अभी दुकान में बहुत सामान बिखरा हुआ है। अब मैं सफाई करूँगी। पहले दुकान की सफाई करनी है सबसे पहले। तो दुकान पे जाकर सबसे पहले मैं दुकान की सफाई करती हूँ। जो ये कपड़े हैं इन पे मैं इंटरलॉक करूँगी। ये मैंने कल से सिल रखे हैं, कल शाम को सिले थे मैंने ये कपड़े। अब थोड़ा सफाई कर लेती हूँ पहले। सामान बिखरा हुआ है, सामान को रख लेती हूँ और इन कपड़ों पे मैं इंटरलॉक कर देती हूँ। सफाई मैंने कर दी है, सफाई भी हो चुकी है। अब इंटरलॉक करूँगी मैं। इंटरलॉक करने के बाद मैं प्रेस करूँगी कपड़ों पे। इंटरलॉक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कस्टमर कभी भी आ सकते हैं कपड़े लेने। अगर कपड़े तैयार रहेंगे तो हम कपड़े दे सकते हैं। तो मैं सुबह पहले मैं प्रेस कर लेती हूँ, इंटरलॉक भी कर लेती हूँ। जो कपड़े मैंने एक दिन पहले बनाए हुए होते हैं प्रेस मैं खुद करती हूँ और इंटरलॉक भी खुद करती हूँ। अभी मेरे साथ कोई लड़की है नहीं। हाँ, अगर काम ज़्यादा आ जाए तो मैं काम बाहर दे देती हूँ सिलने के लिए। अगर काम कम रहता है तो मैं अपने आप ही सिल देती हूँ। तो जो मैं घर से कटिंग करके लाई थी कपड़े वो मैं अब बाहर निकाल रही हूँ कपड़ों को, क्योंकि मुझे कैंची चाहिए। मैं कैंची को ढूंढ रही हूँ तो कैंची मेरी इस थैले के अंदर ही है। तो ये मेरा चार्जर है। सबसे पहले तो फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है, उसके बाद ही हम वीडियो बना सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बार बार उठना पड़ता है और वीडियो को ऑन करना पड़ता है। तो ये मुझे कैंची मिल गई है तो मैं पहले इंटरलॉक कर लेती हूँ कपड़ों पे। इंटरलॉक करने के बाद मैं प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद जो कपड़े मेरे कल के छूट रखे हैं पहले मैं उनको सिलूँगी और उसके बाद मैं फिर सिलाई करूँगी। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए। तो ये मैं इंटरलॉक कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं है, 2-3 सूट है बस इंटरलॉक करने के लिए और प्रेस करने के लिए भी। मेरा ये है कि मैं डेली प्रेस करती हूँ, मतलब कपड़े इकट्ठा नहीं करती, थोड़ा थोड़ा करके प्रेस भी कर लेती हूँ, सिल भी लेती हूँ। आजकल थोड़ा काम कम है तो इस वजह से मतलब वीडियो बनाने का भी टाइम मिल रहा है, वरना तो वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं मिलता। वैसे तो वीडियो बनाने का टाइम मिलता नहीं है पर इस टाइम मिल रहा है तो हमने सोचा कि चलो वीडियो बना ले। वैसे मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं
डेली वीडियो डालूँगी और अपनी दुकान की वीडियो डालूँगी। अपनी दुकान पे जो हम डेली का काम करते हैं वो दिखाऊँगी, जो हम घर पर करते हैं वो भी दिखाऊँगी। तो आप मेरे को टाइम लगा तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। काम के हिसाब से हम मतलब वीडियो बना सकते हैं, अगर काम ज़्यादा होता है तो फिर नहीं लगता टाइम। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं बनाऊँगी, तो ये मैंने सफाई भी कर दी है और अब मैं प्रेस कर रही हूँ। सफाई भी हो चुकी है, इंटरलॉक भी हो चुका है। अब मैं प्रेस कर लेती हूँ पहले तो। ये मेरा काउंटर है, काउंटर मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो ये मेरी प्रेस है। प्रेस देख रही हूँ गरम ज़्यादा हो तो नहीं गई कहीं, तो गरम हो गई है प्रेस। ये मैं प्रेस कर रही हूँ। प्रेस को भी बहुत ध्यानपूर्वक देना चाहिए। प्रेस करने का सबसे बहुत बड़ा रिस्क होता है। प्रेस में मेन चीज़ें देखनी पड़ती है हर चीज़। अगर ज़्यादा गर्म हो गई तो भी दिक्कत, ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, एकदम नॉर्मल प्रेस होनी चाहिए। तो मैं अब सारे कपड़ों पे प्रेस मैंने वैसे कर दी है। बस ये लास्ट का रह गया है। उसके बाद मैं फिर ये वाला सूट सिलूँगी। ये वाला सूट मैंने अभी सुबह कटिंग की थी इस सूट की। तो मैं सूट का धागा निकाल लेती हूँ, जो धागा मुझे चाहिए। तो धागा निकाल कर फिर मैं सिलूँगी। तो आप लोग मेरी दुकान देख सकते हो कैसी है, छोटी है कि बड़ी है। तो मैं आप ये सूट सिलने लग गई हूँ। वैसे दुकान मेरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। तो अभी पहले मैं घर पर ही काम करती थी। अभी मैंने दुकान मतलब को खोले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो पहले मैं घर पर ही करती थी काम, लेकिन जब घर पर काम ठीक ठाक आने लग गया तो फिर सोचा कि चलो एक दुकान ही खोल लेती हूँ। दुकान में थोड़ा ऐसा होता है कि 2-4 कस्टमर और आते हैं। घर पे तो मतलब गली मोहल्ले के ही आते हैं। दुकान पे तो मतलब अगर मेन चौराहे पे दुकान हो तो चारों तरफ से कस्टमर देखते हैं और फिर मतलब ग्राहक आते हैं, अपने ग्राहक भी बनते हैं। तो ये मैं बाजू बना रही हूँ। दुकान खोलने का वैसा फ़ायदा तो है। फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी ग्राहक बन जाते हैं और दुकान कभी भी अगर खोलो तो मेन चौराहे पे ही खोलनी चाहिए। चौराहे पे इसलिए खोलनी चाहिए क्योंकि हमें ज़्यादा कस्टमर देखें और हमारी दुकान पर आए। अगर दुकान अच्छी जगह पे खुली हो तो काफ़ी कस्टमर अपने आते हैं, 1-2 लोग और देखते हैं। तो आज मैं मतलब पहली बार ऐसा वीडियो बना रही हूँ। वैसे मैं वीडियो बहुत ही कम बनाती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो थैंक यू।